Hello students, in my last video we have discussed we were discussing square and square roots, and we have discussed two methods of finding squares. So let us discuss one more method. This is known as long division method. Long division method. अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जब हमारे पास दो मेथड थे तो हमें तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी. फर्स्ट वाज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. उसमें क्या हो रहा था, हमको बहुत बार सब्ट्रैक्शन को रिपीट करते जाना था. उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे कि वो लंबे किसी भी बड़े नंबर के लिए कर पाना बहुत मुश्किल था. इसलिए हमारे पास आया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि कुछ नंबर ऐसे थे जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, और अगर हमें उन नंबर्स के बारे में बात करनी थी तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था. जैसे आप अगर कोई भी नंबर ले लीजिए जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप उसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं फाइंड कर सकते, जबकि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डेसिमल या डेसिमल के 1-2 डिजिट तक इजीली फाइंड कर सकते हैं. इसलिए आया ये मेथड. अब चलिए देखते हैं इसमें करना क्या होता है. हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद स्टेप्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. चलिए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले मान लीजिए आपके पास नंबर है 7744 और आपसे बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. इस नंबर का आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस जगह पर लिखेंगे 7744. ठीक है. अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इसमें पेयरिंग करनी होती है. पेयरिंग हमेशा वंस डिजिट से इधर की तरफ. तो वंस डिजिट से इधर एक पेयर बना ये और दूसरा पेयर बना ये. ठीक है. आपने क्या किया, पेयरिंग की हमेशा इधर से इधर की तरफ, वंस डिजिट से 10s 100,000 डिजिट की तरफ. दो नंबर की पेयरिंग करते हैं. ठीक, ये आपका स्टेप 1 था, पेयरिंग. ठीक है, फ्रॉम वंस डिजिट. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो हो गया क्या, पेयरिंग हो गई. पेयरिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप 1 वनजा लेके जाएंगे, 2 टूजा लेके जाएंगे, लेकिन 1 टूजा लेके नहीं जा सकते. 3 थ्रीजा, 4 फोर्स, 5 फाइव्स, 6 सिक्स, यानी कि 1 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 5 इंटू 5 कर सकते हैं, 6 इंटू 6 कर सकते हैं, पर 5 इंटू 6 नहीं कर सकते, 4 इंटू 6 नहीं कर सकते, 3 इंटू 5 नहीं कर सकते. मीन्स चूंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है. इसलिए हमारे इस मेथड में भी हम सिर्फ नंबर्स का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स को चूज कर सकते हैं. अब हमारे पास क्या है, 77. क्या है, फर्स्ट पेयर हमने चूज किया 77. अब ये 77, या तो हमें कोई नंबर ऐसा मिले जिसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, 77, या तो उससे कम. तो चलिए देखते हैं. 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81. अब जब आप 9 इंटू 9 लेके जा रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 81. 81 77 से क्या है, ज्यादा है. इसलिए हम क्या कंसीडर करेंगे, 8 इंटू 8 64. कितनी बार लेके जाएंगे, 8 टाइम्स. यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे. ठीक है. फिर आपको दूसरे स्टेप में क्या मिला, ये 8 8 जा 64. ठीक है, ऐसे लिख देंगे. फिर यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे.
आप इन नंबर्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए और लिख दीजिए। तो 7 माइनस 4 3 और 7 माइनस 6 1। ठीक है। अब दूसरा पेयर, इसमें नंबर पेयर्स में ही कॉपी किए जाते हैं। आपने एक पेयर को सॉल्व कर लिया, अब आप दूसरा पेयर कॉपी कीजिए। दूसरा पेयर में आपको क्या मिल जाएगा 44। ठीक है। स्टेप नंबर 2 आपका क्या था, सेलेक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पेयर। थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया। फोर्थ स्टेप में आप क्या कर रहे होंगे, कॉपी डाउन द नेक्स्ट नंबर, कॉपिंग नेक्स्ट पेयर को आपने कॉपी कर लिया। नाउ यहां पर जो नंबर 8 लिखा हुआ है, इसको एक और बार लिखना है और यहां पर ये नंबर को ऐड करना है। कितना मिल गया 16। इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड किया। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है। अब ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपके पास 16 है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं, 1, इसका 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, 16 का 2 से मल्टीप्लाई, जो भी ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, यही रूल है। 163 का 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 164 का 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 165 का 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 166 का 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 167 का 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 168 का 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 169 का 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब आप इसको 7 टाइम्स लेके जाएंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 8 9 10 11, तो आपको 1169 मिला। वो नंबर क्या है, इससे छोटा है, इसलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब हम इसको चेक करेंगे, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 48, 49 50, 51 52 53 54, 54 कैरी 5, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13, आपको क्या मिल गया 1344। यही आपको चाहिए था। कितने टाइम्स में गया, 8 टाइम्स में। तो आप 8 यहां भी लिखेंगे और 8 ऊपर भी लिखेंगे। इसके बाद इसको आप फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि आपको क्या दे देगा 0, और यहीं पर आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। जैसे ही आपको डिनोमिनेटर 0 मिला ना, जो भी यहाँ पर मिल रहा है वही क्या है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू कितना 88। ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए। आपने सबसे पहले इधर से पेयरिंग की, 2 पेयर बने। फर्स्ट पेयर आपने कंसीडर किया, फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग आपने नंबर चूज किया। नंबर चूज करने के बाद उसी नंबर को यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आया उसको यहाँ लिखा। फिर उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये डिजिट मिली। उसके बाद दूसरा वाला पेयर आपने कॉपी किया, इस नंबर को यहाँ पर ऐड किया। नेक्स्ट टाइम फिर से स्टेप को रिपीट किया कि अब कितने टाइम्स में जाएगा, जितने भी टाइम्स में गया आपने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट किया और ये फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया। चलिए
इसमें स्टेप्स लिखने नहीं होते हैं, इसमें आपको समझाने के लिए लिख रही थी। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार देखते हैं 121। ये नंबर इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें पेयर नहीं बन रहा। आप देखिए हमेशा पेयरिंग इधर से करना शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेयर बना और ये नंबर अकेला रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। अगर नंबर का कोई पेयर नहीं बनता तो आप उसे एज इट इज ले लीजिए। तो देखिए 1 1 जा 1, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया यहाँ पर, और आपने नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया 0, और आपने नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 1 1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2। अब 2 के आगे कितने टाइम्स और लिख दिया जाए, 2 1 1 जा लेके जाएंगे तो ही 21 आ जाएगा। हमें 2 टाइम्स लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, इस पे ही हमें 21 मिल रहा है। तो हम कितने टाइम्स लेके गए, 1 टाइम्स लेके गए, 21 मिला। और यही क्या हो गया, ये आ गया रिमाइंडर 0, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका स्क्वायर। पेयरिंग इधर से करना शुरू किया, 2 पेयर बने। फर्स्ट पेयर को 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। अब आप देखिए जब आप 7 इंटू 7 कर रहे हैं तो 49 मिल रहा है, 8 इंटू 8 कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है। 64 54 से ज्यादा है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि हम कंसीडर क्या करेंगे, इसको करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी 7 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 7। 7 7 जा कितना 49। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना मिलेगा 5। ठीक है, अब आप लिख लीजिए 76। दूसरा पेयर आपको कॉपी करना होता है। यहाँ पे जो 7 आपने लिखा वो आपको ऐड करना जरूरी है। 7 7 14 मिल गया। अब 14 तो लिखा ही रहेगा, 14 तो रहने ही वाला है यहाँ पर। इस 14 के साथ आप क्या करेंगे, और कौन सा नंबर, तो देखिए हम 6 टाइम्स लेके जाते हैं। इसलिए 6 टाइम्स लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 है, 6 6 36 होता है। एंड 4 टाइम्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं। 4 ही पहले देख लेते हैं। चलिए 4 4 16 होता है, इसलिए 4 टाइम्स लेके जा रहे हैं। 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 1 17 का 7 कैरी 1, 4 1 4 एंड 1 5। तो आपको 576 मिल गया। कितने टाइम्स में मिला, 4 टाइम्स मिला। 4 आप यहाँ भी लिखेंगे और 4 आप यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ पे कितना आया 576, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको 0 मिल गया। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5476 इज इक्वल टू 74। डजेंट मैटर कि इसमें कितना बड़ा नंबर है, आप बस इधर से पेयरिंग करना शुरू कीजिए। जितने भी पेयर हो, अगर एक पेयर और होता तो हम यहाँ पे वो पेयर भी कॉपी करते एंड फर्दर सेम स्टेप को हम रिपीट करते जाते और फाइनल आंसर मिल जाता। चलिए, होपिंग ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर सो दैट नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। आपको कोई नंबर दिया है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। मान लीजिए कि ये नंबर अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान क्या लीजिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा छोटा सा नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट शुड बी subtracted to make the number perfect square। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स सी, हमने सबसे पहले हमारी पेयरिंग करनी होती है, हमने कर लिया। अब आप
8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे इसको? 8 टाइम्स लेके जाएंगे। 8 8 जा 64, 5 माइनस 4 1 1। अब 8 प्लस 8 ये तो 16 हो गया, है ना। अब हमारे पास क्या है? 1 1 8 1, हमारे पास 1 6 है। अब इसको हम कितने टाइम्स लेके जाएं? चलिए 4 टाइम्स। चलिए 6 टाइम्स पे देखते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36, 37 38 39, 6 1 जा 6 3 9। हाँ, ठीक है। तो यानी कि अभी क्या है? छोटा नंबर मिल रहा है। 6 टाइम्स में लेके जा रहे हैं तो हमें क्या 996 मिल रहा है। चलिए हम 7 टाइम्स में लेके जाते हैं। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, कैरी 4, 7 1 जा 7 4 11, 11 69। यानी कि 7 टाइम्स नियरली इक्वल मिल रहा है। आप 8 टाइम्स पे भी चेक कीजिएगा, वो ज्यादा आएगा, वो 1 1 8 1 से ज्यादा नंबर होगा। तो चलिए हम 7 लिखते हैं यहाँ पर, और हमें क्या मिल गया? 1 1 6 9। 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1, और ये क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया? 12, और इसके आगे कोई पेयर भी नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये जो 12 है, अगर ये इस नंबर में होता ही नहीं तो रिमाइंडर आता भी नहीं, और अगर रिमाइंडर नहीं आता तो ये नंबर क्या हो जाता? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, क्योंकि कैंसिल होने के बाद क्या मिल जाता? 0 मिल जाता, रिमाइंडर ही नहीं मिलता। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो भी रिमाइंडर आया है 12, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? 12 should be subtracted from this number to get a perfect square number। तो आप जरा सब्ट्रैक्ट करके देखिए। 7 5 8 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो नंबर आएगा ये नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप सब्ट्रैक्ट करके देखिए। 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 1 6 1 1, सॉरी 5 7, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? ये क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 6 9 इज इक्वल टू कितना मिलने वाला है आपको? 87। कितना मिलने वाला है? 87। आप करके देख लीजिए। 87 इंटू 87 आप कीजिएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, चलिए, होपिंग इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट शुड बी एडेड टू द नंबर सो दैट नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आपको एक नंबर दिया रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। आपसे बोलेंगे ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दिया जाए कि वो क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए देखते हैं। व्हाट शुड बी, यहाँ सब्ट्रैक्टेड की जगह क्या हो जाएगा? एडेड टू द नंबर टू मेक द नंबर परफेक्ट स्क्वायर। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 1300 ले लिया। इन दोनों के करने का तरीका अलग है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारे लगभग सेम तरीके की प्रॉब्लम हो रहे थे, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको। पहले तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद ये 13 है, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 3 जा 9। 9 के बाद आपको क्या मिलने वाला है? 4 0 0। आपने 3 यहां से कॉपी किया, आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब
68 8 जा लेके जाते हैं, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48 48 49 50 54, यानी कि ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हम नहीं ले जा सकते, तो हमें क्या ले जाना होगा, इससे छोटा नंबर ले जाना होगा। 66 ले जाके देखते हैं, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 6 जा 36 36 37 38 39 396, 400 से कम है 396, मतलब ये हमारे काम का है। ठीक है, तो आप इसको 396 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने 396 लिखा तो आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर 4 मिल गया। अब अगर आपसे पूछ रहा होता क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तब तो आप सिंपली बोल देते क्या कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, 4 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। पर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड, मतलब इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अभी ये किसका स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, जबकि 4 हमारे पास एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा होगा, अभी तो ये क्या है, 36 का स्क्वायर है, जो कि जिससे हमारे पास 4 ज्यादा है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 37 का स्क्वायर। अब आप 37 का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी नंबर मिले आप उसका नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर फाइंड कीजिए। 37 का स्क्वायर, आप जब 37 इंटू 37 करेंगे, 7 7 से 49 कैरी 4, 7 3 जा 21 21 प्लस 4 25, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 9 6 3 1 13 69। आपको जो नेक्स्ट देखिए 36 का स्क्वायर जो मिलेगा वो इससे 4 कम होगा, मतलब 1300 से 4 लेस, और 37 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 1369। तो ये आपको क्या मिला, 1369। अब आप इस नंबर को से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। आप क्या करेंगे, 1369 माइनस 1300, आपको जो भी नंबर मिले इज इक्वल टू 69। अब दिस शुड बी एडेड टू दिस नंबर, इस नंबर को ऐड कर दिया जाए। देखिए अगर 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या ऐड किया जाए, है ना। तो 1300 में कितना ऐड कर दिया जाए, 69 अगर ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और किसका स्क्वायर बनेगा, 37 का। होपिंग क्लियर हुआ होगा आपको थोड़ा। चलिए, मैं हर टाइप के क्वेश्चन को लेके चलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू मे आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब देखिए, ये सब तो ठीक है, पर कई बार नंबर डेसिमल्स में भी होते हैं, जैसे 3.24। अब आपसे बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये डेसिमल है, डेसिमल के इस साइड पर जब आप आएंगे तो पेयरिंग लेफ्ट से राइट होगी, इधर से राइट से लेफ्ट, और इधर जाएंगे तो इधर से इधर की तरफ होगी। ठीक है, अगर 0 0 होता तो इधर, 0 0 होता तो इधर, और इधर वाले को इधर के साथ पेयर करते। ठीक, डेसिमल के इधर के साथ, इधर के नंबर्स को इधर के साथ, और इधर के नंबर को इधर के साथ पेयर किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 3 है यहाँ पर नंबर, स्टेप्स वही सेम फॉलो होंगे, आप देखिएगा। 3 तो नंबर है, अब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, 1 टाइम्स में गया तो कितना लिखा, 1 1 जा 1। अब सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद डेसिमल है, आप डेसिमल प्लेस कर दीजिए। फिर ये 24 नेक्स्ट पेयर है, आपको कॉपी करना होगा, इस 1 को यहाँ पे ऐड करना होगा, बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज। 1 1 2 हो गया। अब हम कोई नंबर यहाँ पर ऐसा रखें कि उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए, और यहाँ पर 224 आ जाना चाहिए। अब चलिए 28 देखते हैं।
8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 16 प्लस 6 22, आपको मिल गया 2 2 4। कितने टाइम्स में मिला? 8 टाइम्स में मिला, इसलिए आप 8 यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 0। फिर आप आंसर कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3.24 इज इक्वल्स टू 1.8। प्लस माइनस जरूर लगा दिया कीजिए। एक और बात, ये 3.14 रूट में था ना, 24 सॉरी, इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इस डेसिमल को हटाइए और नीचे 100 लेके आइए। न्यूमरेटर का आप क्या निकाल दीजिए? न्यूमरेटर का आप क्या निकाल दीजिए? स्क्वायर रूट, जो कि 18 का है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 का है। फिर आप इसे सॉल्व कर, स्क्वायर रूट निकालने के बाद ऐसे लिखेंगे, फिर आप इसे सॉल्व की दीजिए तो भी क्या आ जाएगा? 1.8। पर ये वो मेथड नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, ये वो तरीका है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, पर अप्रोप्रिएट मेथड दिस वन इज। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। $30.25। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? इसका स्क्वायर रूट। इधर की पेयरिंग इधर से और इधर की पेयरिंग इधर से। 6 6 जा 36, 36 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 5 जा 25। कितना बचा? 5 लिख दिया। यहाँ भी 5 लिख करके हम ऐड करेंगे तो क्या मिल गया? 10। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ पर आप प्लेस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा? 25। कितने टाइम्स लेके जाए हम? 5 टाइम्स लेके जाए। 5 टाइम्स लेके जाइए आप। 5 1 जा, देखिए 105 को 5 टाइम्स लेके जाएंगे ना, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कितना मिल गया? 5 2 5। यहाँ पे आपको मिल गया 0 और आपको क्या मिला? 30.25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5.5। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली आपने हर तरीके के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।